मूवी की शुरुआत में हम दारुमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक गेम खेल रहा था और जो भी बच्चे अपनी जगह से हिलते हैं उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वो डॉल उनको देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। फिर ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के लगे पीछे बटन को दबाना होगा, शायद तभी हम बच सकते हैं। तब ये सुनकर जल्दबाजी में एक लड़का उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है लेकिन वो डॉल उसको देख लेता है और उसके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। उसके बाद वो देखते हैं टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं लेकिन डॉल उनको देख लेता है, सभी के सर को एक एक करके ब्लास्ट कर देता है। अब सुल और उसका दोस्त ही जिंदा बचे थे। तभी सुल का दोस्त उसे कहता है तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा और कुछ ही सेकंड बचे थे जिसमें यूज सिर्फ उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो गेम सीख गए हैं। लेकिन तभी सुल के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है और वो डॉल सुल से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। ये सुनकर सुल काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जब वो रूम से बाहर निकलता है तब उसको अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है सभी क्लासरूम में एक गेम चल रहा है। फिर वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल नहीं थे। उसके बाद वो दोनों भागने के लिए गिलास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी वो एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर इनके जैसे और भी कई क्लासेस के विलन मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसको देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुल को जमीन पर एक बैल दिखाई देता है और बिल्ली की गर्दन में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वो समझ जाता है अगर हमें गेम जीतना है तो इस बैल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केट में डालना होगा। और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बैल को बास्केटबॉल में फेंक देता है और जैसे ही वो जीतने वाला था बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोक लेती है और उस बैल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंक देती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर सुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहना है, इसलिए वो सभी को कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वो बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन वो फिर से लोगों को मारने लगती है। अब वो बिल्ली इसका को खाने ही वाली थी तभी वो रुक जाती है क्योंकि सुई चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है क्योंकि वो इशिका को बचा सके। अब बिल्ली सब कुछ छोड़कर सुई के पीछे पड़ जाती है पर माउस कॉस्ट्यूम में बिल्ली को सुई की बात समझ में आ रही थी। सुई उसके बाद सुई बिल्ली के पेट पर चढ़कर उसको सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सभी लोग उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से वो बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वो सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बैल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें सिर्फ बैल डालने वाला ही जिंदा रहेगा। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। फिर सुल और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बैल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल। और वो इस गेम को जीतने के लिए काफी करीब थे लेकिन सुल का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके बैल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वो लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ सुई, इशिका और अमाया ही बचते हैं। लेकिन तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तब सुल देखता है कि वह तीसरे गेम में आ गया है और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है चाबियों को डोर ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। सभी 4 डोर्स वहाँ आती हैं और उन्हें गेम्स के रूल समझाते हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारी तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तो तुम्हें पीछे वाले डोल का नाम बताना पड़ेगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। पहले वो एक लड़के को चुनते हैं लेकिन वो लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वो डोल उनको मार देती है। उसके बाद फिर से एक लड़की को चुना जाता है लेकिन वो भी टाइम पर सही डोल का नाम नहीं बता पाती और डोल उसे भी मार देते हैं। और अब डोल सोल्स को सुनते हैं और फिर बीच में बैठ उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर उससे डोल का नाम पूछा जाता है लेकिन सुल कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डोल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब सुल उस डोल की आवाज सुनता है तभी वो तुरंत उस डोल का नाम ले लेता है, जिसपे चारों डोल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं। तभी सुल बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और यहाँ पर वो उनको बेवकूफ बना देता है क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था, इसलिए वो सही डोल का नाम बताकर वो उस गेम
गेम को जीत जाता है और गेम को जीते ही चारों डोल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उनके पीछे एक भयानक डोल आ रही थी। और लड़का बताता है कि ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डोल इनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगी। इतने में ही इशिका भी वहाँ पर आ जाती है और उसके पीछे भी वह डोल पड़ जाती है, लेकिन तभी सुल उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसको बचा लेता है। फिर वो चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें दो और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही चाबी हैं। लेकिन इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़कर आया था उस लड़के को जान से मार देता है। और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर ले। और ड्रेस चेंज करके वो लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आता है और वह उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसको जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है। उसके बाद वो अपने सभी फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वो सफेद भालू कहता है, नहीं तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमय नाम का लड़का वही है जिसके पीछे ढोल पड़ा था। लेकिन वो लड़का कहता है, नहीं मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वो भालू से जान से मार देता है। और अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि यह वह झूठ बोल रही है। इस पर लड़की कहती है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को मार देता है। फिर ये सब देखकर सुल को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। और वो भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वो झूठा इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो और तुम आपस में हमें लड़ा रहे हो और हमें मारना चाहते हो। ये सुनते ही सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो ये सभी गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वो पांचों प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और उनके पास वहाँ पर डॉल्स आते हैं। उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए हो। और वो उन्हें बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि ये उनके आपस की गेम है। और वो गेम के रूल्स बताते हैं। उन पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे। और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टीम के डिब्बे को की कर देगा तो वो जीत जाएगा और वही बच जाएगा, बल्कि और बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले अगर कोई इस टीम के डिब्बे को किक कर दे तो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो डेविल मर जाएगा। यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करनी होगी। तभी स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है माया। और डोल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं और माया उस टीन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को माया इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सोर और इशिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी पहुंच जाता है। तब इशिका सुल को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सुल से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सुल को ये सब बोलकर बाहर लाना चाहता था। तभी इशिका उससे कहती है कि प्लीज तुम बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वो एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है, क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। फिर वो आसानी से सुल का हेलमेट उतार देता है। तभी सुल बताता है, कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं है बल्कि रोकने का है। और वो अमाया और खुद को चेन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है, जिससे अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए जाता है। लेकिन किसी तरीके से सुल कवच से बाहर आ जाता है, मगर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया जो चेन से बंधा होता है, फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन को तोड़ देता है और दोनों ही टीन के डब्बे की तरफ भागते हैं ताकि टीन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से सबसे पहले सुल टीन के डब्बे को किक करता है और अब गेम्स के रूल्स के मुताबिक सुल को मरना था, लेकिन वो टीन ब्लास्ट नहीं होता और अमाया और सुल की जान बच जाती है। तब वो डोल्स आकर बताते हैं कि टील्स ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो पांचों ही इस गेम के विजेता हैं। और वो डोल्स उन्हें आइसक्रीम देती है। फिर वो डोल्स कहते हैं कि वो अब सभी अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं और सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत ही खुश थे। तभी वो आइसक्रीम खाते हुए वो आइसक्रीम स्टिक को नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ सुल और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद वो डोल्स उनको बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि सुल और अमाया के पास था, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिसमें इशिका भी होती है। उसके बाद वो आखिरी गेम का नाम लेते हैं, गेम ऑफ लक, और इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था लेकिन सुल काफी दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिसमें से एक
को गॉड, ए को डेविल का नाम दिया था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। काफी बढ़िया मूवी है, अगर देखना चाहो तो मूवी का नाम डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक करो इसको। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।